बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक ऑफ की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सका कि एक तो मैनचेस्टर में धुंध थी और इस शीशे के ऊपर जिससे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ मुकम्मल तौर पे जो है वो धुंध लगी हुई थी, धुंध छाई हुई थी। बाहर मुझे तो नज़र आ रहा था लेकिन कैमरे की आंख से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दूसरा वीडियो ना बनाने का मकसद ये था कि बिल्कुल ये देखें मैं इंजन के बिल्कुल नज़दीक हूँ और टेक ऑफ करते हुए इसमें से बहुत अजीब किस्म की जो है वो रगड़ की आवाज़ आ रही थी जो बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर रही थी। मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा कि मैं उस वक्त वीडियो बनाऊँ। इस वक्त हम फ्लाई कर रहे हैं रोमानिया की तरफ और रायनेर की ये फ़्लाइट है। अच्छा लेग स्पेस है यहाँ पर, ये देखें काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है इसमें। और मेरे साथ वाली सीट खाली है और उसके साथ एक खातून जो है बैठी हुई है, तो बड़ा अच्छा मज़ा आया सफ़र करने का। 1 घंटा 20 मिनट का तकरीबन सफ़र मेरा रह गया है। इसके बाद नेक्स्ट मेरी विज़ एयर की फ़्लाइट है जो बुखारेस्ट से रियाद की तरफ जाएगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़-व-जल। वो भी डे टाइम की फ़्लाइट है, उसका टेक ऑफ और लैंडिंग भी इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा। खूबसूरत पहाड़, अल्लाह ताला के करिश्मे माशाल्लाह। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़बारी हुई हुई है और नीचे अगर आप ये देखें यहाँ घर हैं। इस मैदान में बिल्कुल बर्फ़ नहीं है जबकि पहाड़ियों की चोटियों पर खूबसूरत बर्फ़ पोश पहाड़ जो है वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। एयर होस्टेस ने अभी अनाउंसमेंट की है कि 1 घंटा 20 मिनट के बाद हमारी फ़्लाइट जो है वो बुखारेस्ट ओतोपेनी एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएगी। तो चलिए अब आपको लैंडिंग के वक्त इंशाल्लाह ताला जल्द मिलते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले में के ऊपर से गुज़रते हुए जहाँ पर नीचे बर्फ़ पोश पहाड़ आने वाले हैं, आपकी खूबसूरत आँखों के लिए खूबसूरत मंज़र अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के खूबसूरत शाहकार। आज की हमारी फ़्लाइट का टाइम टोटल ड्यूरेशन थी 3 घंटे। फ़्लाइट ने 5:45 पर उड़ान भरनी थी लेकिन 15 मिनट लेट हो गई। एक तो वर्जिन अटलांटिक की एक फ़्लाइट लैंड करनी थी, वो लैंड की है और हमारे आगे मराकश के लिए रायनेर सेम कंपनी की फ़्लाइट थी रायनेर की। फिर उसने डिपार्ट किया और उसके बाद फिर हमने डिपार्ट किया। ऑल द वे हम लोग रनवे की तरफ अपने टाइम पे आ चुके थे लेकिन एक लैंडिंग और एक टेक ऑफ की वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। 15 मिनट हम लेट हुए थे एयरपोर्ट पे। मुझे उम्मीद है कि 15 मिनट जो हैं वो कुछ इतना ज़्यादा असर नहीं दिखाएंगे और चूँकि 2 घंटे बाद मेरी आगे भी फ़्लाइट है, मुझे इमिग्रेशन काउंटर से गुज़रना है और बोर्डिंग भी करवानी है। तो लेट्स सी, देखें क्या बनता है, अल्लाह पाक खैर करे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। उम्मीद तो है कि आखिरी टाइम में हो जाएगा सब कुछ इंशाअल्लाह। इतने शॉर्ट टाइम की फ़्लाइट लेने की वजह क्या बनी कि बाकी फ़्लाइट्स जो थी वो काफ़ी महंगी आ रही थी। मुझे रूट को जो है वो शॉर्ट करना पड़ा, 3 हिस्सों में बांटना पड़ा, बेसिकली 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। एक स्टॉप ओवर जो है वो बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे और दूसरा रियाद एयरपोर्ट पे करने के लिए, चूँकि डायरेक्ट फ़्लाइट भी बहुत ज़्यादा महंगी थी और इनडायरेक्ट विद 1 स्टॉप जो थी वो भी बहुत महंगी आ रही थी। चूँकि रमज़ान शरीफ का आगाज़ हुआ चाहता है और लोग जो हैं वो पै दर पै कोशिश करते हैं कि जो
1 साल या 1.5 साल का बीच में वक्फ़ा रहा उम्रे का, तो अब लोग जो हैं वो जैसे जैसे उनके असबाब बन रहे हैं वो अपनी अपनी फ़्लाइट्स लेके मक्का मदीना पहुंच रहे हैं। तो मैं चूँकि अभी नवंबर में होके आया हूँ मक्का मदीना में उम्रा की अदायगी मुकम्मल करके पहुंचा वापस, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस बार जो है वो थोड़ा इकोनॉमिकल पैकेज देखना चाहिए। बेसिकली मैं टिकट्स जो हैं वो ख़ुद ही बनाता हूँ, तो इसलिए सर्च करता रहता हूँ, जहाँ मुझे कोई सस्ती निकल आए वहाँ पर मैं ले लेता हूँ। और अगर मैं अकेला जाऊँ तो फिर मैं रूम्स ले लेता हूँ बिल्डिंग में, एक रूम ले लेता हूँ बिल्डिंग में। अदरवाइज़ अगर फैमिली के साथ जाऊँ तो फिर मुझे बाकायदा होटल में बहुत ज़्यादा नज़दीक लेना पड़ता है, ताकि फ़ैमिली को, बच्चों को या वालिदा को या सिस्टर को आने जाने में मसला ना हो। अभी नवंबर में जैसे मैं गया था तो जैसा देखने सुनने वालों ने देखा मेरी पुरानी वीडियोस में, मदीना शरीफ में 2 गलियां छोड़ के होटल लिया था, शाम प्रोविंस होटल, और मक्का मुअज़्ज़मा में क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ रॉयल दारुल ईमान का स्वीट लिया था। तो वो कि वो बहुत महंगे पड़े मुझे। खैर मदीना वाला तो मुनासिब प्राइस में था, मदीना मुनव्वरा वाला। मक्का मुअज़्ज़मा वाला जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा मुझे। बहरहाल चूँकि वालदा साथ थी और माँ बाप से बढ़ के, बहन भाइयों से बढ़ के पैसा तो अजीज़ नहीं है, इसलिए मैंने कि अभी मैं चूँकि अकेला जा रहा हूँ, अभी मक्का मुअज़्ज़मा में शारा इब्राहिम खलील पे मुझे एक रूम मिला है, और परसों बंगाली मार्केट के दरवाज़े जो हैं वो खोल दिए गए थे, और उस वजह से मैंने अपने दोस्त को भेजा फ़ौरन के जाके बंगाली मार्केट पे मेरे लिए रूम बुक कर लें। वो बेचारे रूम बुक करके आए तो अगले दिन ही दोबारा से बंगाली मार्केट के दरवाज़े बंद कर दिए गए। फिर उन्होंने यही मशवरा दिया कि बिलाल मार्केट की तरफ जाने के बजाय आप बंगाली मार्केट में ही रहें। बिलाल मार्केट आपको फिर भी ज़्यादा दूर पड़ेगी जितना अब आपको घूम के आना पड़ेगा बंगाली मार्केट से हरम शरीफ की तरफ, तब भी बिलाल मार्केट आपको ज़्यादा दूर पड़ेगी। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि 2 दिन का होटल यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में लेते हैं, और चूँकि मुझे 2 दिन के बाद जाना है मक्का मुअज़्ज़मा, 3 दिन का होटल मेरा वहाँ बुक है, और फिर इंशाल्लाह वापस मुझे मदीना मुनव्वरा आ जाना है। रमज़ान शरीफ जैसे ही शुरू होगा फिर मैं इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मुफ्ती साहब के साथ, मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा क़ादरी साहब के साथ दोबारा उम्रे की अदायगी के लिए रमज़ान शरीफ में मक्का मुअज़्ज़मा जाऊँगा। तबीयत सेहत बेहतर हुई तो वहाँ पर एक नाइट के लिए रूम ले लूँगा, मैं और मुफ्ती साहब वहाँ रुक जाएंगे। अदरवाइज़ जैसा आम तौर पे होता है, लोग मदीना मुनव्वरा से जाते हैं उम्रा की अदायगी करके और मदीना मुनव्वरा दोबारा वापस आ जाते हैं, यानी वहाँ पे होटल वगैरह मक्का मुअज़्ज़मा में नहीं लेते। वो इस वजह से कि कुछ लोग रिहायशी ही मदीना मुनव्वरा के होते हैं, और मदीना मुनव्वरा में जो हाजी साहिबान आए होते हैं उम्र की अदायगी के लिए, उनको होटल्स वगैरह जो हैं, रूम्स वगैरह सस्ते पड़ते हैं, वो फिर इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल मक्का मुअज़्ज़मा जो है सिर्फ़ उम्र की अदायगी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के हुज़ूर पेश होकर अल्लाह के घर में नमाज़ों की अदायगी भी वहाँ पर करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने फिर 3 दिन का होटल जो है वो मक्का मुकर्रमा में ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा जायज़ प्राइस में पड़ा मुझे, 150 रियाल में रूम पड़ा है। ये होटल नहीं है, ये रूम है। रूम्स के बारे में बता दूँ, बंगाली साहिबान जो हैं ये बिल्डिंग्स ले लेते हैं और उनमें जो रूम्स होते हैं उनकी सफाई वगैरह रखते हैं, और जैसे आप मसलन जुमेरात की शाम को गए हैं, जो करीबी मक्का मुअज़्ज़मा के जो नवाही इलाके हैं वहाँ से लोग जुम्मा की नमाज़ की अदायगी के लिए जब जाते हैं तो अपनी फैमिलीज़ को साथ ले जाते हैं। जुमेरात की शाम को मगरिब के बाद या मगरिब के टाइम, फिर मगरिब भी पढ़ी वहाँ, इशा भी पढ़ी, और फिर
नेक्स्ट डे फजर भी पढ़ी और जुमा की नमाज़ की अदायगी करके फिर वो वापस आ जाते हैं। तो इस टाइप के रूम्स जो हैं वो अमूमन सस्ते मिल जाते हैं और लोग जो हैं वो अपनी नमाज की अदायगी जो है वो कर सकते हैं। बर्फ़पोश पहाड़ हैं नीचे। हम लोग रोमानिया के करीब पहुंच चुके हैं। डिसेंट ऑर्डर पे लगा हुआ है जहाज़ करीब पिछले कोई 10-12 मिनट से, और अब मैं देख रहा हूँ कि जो नीचे घर हैं वो भी अब साफ़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 35 से 40 मिनट में हमारी फ़्लाइट जो है वो करीबन लैंड कर जाएगी। तो मैं बता रहा था रूम्स के बारे में। इसी तरह बंगाली मार्केट का अब मालूम नहीं कि रमज़ान शरीफ के बाद क्या फ़ैसला होता है। आया बंगाली मार्केट को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर होटल्स तामीर किए जाते हैं या बंगाली मार्केट को वहाँ ही रहने दिया जाता है। बंगाली मार्केट आप समझ लें अंदरून लाहौर की तरह कोई गली किस तरफ को जा रही है, कोई गली किस तरफ को, क्योंकि मदीना मुनव्वरा बहुत ऑर्डर में बनाया गया है, बाकायदा गलियों के नाम दिए गए हैं और ज़िला यानी एरियाज़ के नाम दिए गए हैं। तो बाकायदा उसको जो है बड़े प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि उसी मेंटेनेंस के चक्कर में ये जो बंगाली मार्केट है शायद इसका जो है वो डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर 4 स्टार 5 स्टार होटल्स बन जाएँ। अल्लाह करे कि वो सस्ते हों और हर किसी की रसाई में हों। अगर वो सस्ते ना हुए तो उम्रा बहुत महंगा हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल फिर भी कोई ना कोई सबब ज़रूर लगाई रखेगा बिलाल मार्केट की तरफ या बंगाली मार्केट में थोड़ा सा आगे जाके जिस एरिया को वो तोड़ेंगे नहीं वहाँ पर फिर भी इंशाल्लाह सबब लगता रहेगा। तो ये हमारा जहाज़ जो है राइट साइड पे टर्न कर रहा है। अब राइट को टर्न लिया और नीचे बादल हैं काफ़ी। अब हम बादलों वाले एरिया में आ गए हैं। तो चलिए लैंडिंग की वीडियो फिर आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, तो कैप्टन ने ऐलान कर दिया है कि अगले 10 मिनट में हम लैंड करेंगे बुखारेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओतोपेनी पे। और इस वक्त आपको मैं दिखाऊं कि धूप और बादल और उसके बाद फिर छाँव, क्योंकि नीचे गहरे बादल छाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब हम लैंड कर रहे होंगे तो हमें जो है वो सूरज की रोशनी बादलों की वजह से शायद नहीं पहुंच पाएगी। बादल इस वक्त रुई के गालों की तरह बहुत खूबसूरत, जिस तरह रुई पड़ी होती है उस तरह मूवमेंट करते हुए खूबसूरत बादल। नीचे ज़मीन भी नज़र आना शुरू हो गई। हमारे प्लेन ने लेफ़्ट को टर्न किया है। रायनेयर हमारी आज की फ़्लाइट थी, रायनेयर की कंपनी। ये एक लो कॉस्ट एयरलाइन है जो यूरोप में ऑपरेट करती है। इस एयरलाइन को वैसे कुछ दिन पहले मैंने इसकी फ़्लाइट लास्ट रमज़ान में अम्मान एयरपोर्ट पे भी देखी थी, जॉर्डन में, उर्दन में, जो सऊदीया के बिल्कुल करीब है। हमारी फ़्लाइट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मैनूवर करते हुए जी, मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हमारे सामने सूरज आ गया और ये देखिए नीचे बादल, खूबसूरत बादल हैं। अभी हम बादलों के बीच में से गुजरेंगे और ये हम बादलों के अंदर आने लगे हैं। ऐसे जैसे रुई का दरिया है, समंदर है रुई का,
बिल्कुल आगे तक रुई ही रुई नज़र आ रही है। बादल जो है वो इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। नीचे घर भी नजर आना शुरू हो गए हैं और बादलों के बीच में हम जो है इस वक्त एंट्री देने लगे हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी आ रहा हूँ रोमानिया। हालांकि रोमानिया के बहुत से जानने वाले हमसाए हैं, बल्कि सुबह जो नईम भाई मुझे छोड़ने आए थे उनकी वाइफ भी रोमानिया की हैं और एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ करने के लिए जब आए थे नईम भाई मैनचेस्टर टर्मिनल 3 पे, उनकी वाइफ भी रोमानिया से हैं। तो पहली बार रोमानिया में मेरा दाखिला है ये। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बादलों के बीच में घुस चुके हैं हम और सूरज बादलों की ओट में चला गया। देखते हैं कि बादलों में ही हम लैंड कर जाएंगे। नहीं, नज़र आ रहा है मुझे। एक बार मिलान एयरपोर्ट पे मेरे साथ ऐसे हुआ। सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट थी, आई थिंक रियाद से या जद्दा से मिलान की फ़्लाइट थी। तो बाहर ऐसे ही बादल थे, सुबह सवेरे का टाइम था, तो मैंने समझा अभी बादलों से प्लेन निकलेगा तो फिर कहीं जाके लैंड करेगा। वो धुंध इतनी थी कि बादल और धुंध इकट्ठे और एकदम से जहाज़ लैंड कर गया और मैं डर गया कि कहीं खुदा न खास्ता कुछ हो ना गया हो जो जहाज़ इस तरह एकदम लैंड किया है। जी जनाब, बादलों के बीच में से गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं बादल जो हैं वो। अगर मैं बादलों से बात करना चाहूँ, अपना पैगाम बादलों तक पहुँचाना चाहूँ तो बिल्कुल नज़दीक मेरे बादल हैं इस वक्त और खूबसूरत लच्छेदार जो हैं वो रुई के गालों की तरह उड़ते जा रहे हैं। बहुत मोटे मोटे जो हैं वो ग्रुप्स बने हुए हैं इनके। लीजिए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बहनों और भाइयों, अब हम रोमानिया की सरज़मीन में दाखिल हो चुके हैं और ओतोपेनी एयरपोर्ट के रनवे की तरफ रवां दवां हैं। कहीं कहीं सूरज की रोशनी जो है वो दिखाई दे रही है। ज़्यादातर जो है मौसम बादल का है, बादल हैं इस वक्त। जिस तरह पूरे यूरोप में ठंड है, रोमानिया में भी इस वक्त मौसम ठंडा है और पायलट ने जो है वो डिसेंट पे लगाया हुआ है जहाज़ को और लग ऐसे रहा है कि रनवे की डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट ले ली है पायलट ने। अगर अभी मैनोवर ना हुआ कोई राइट या लेफ़्ट मैनोवर तो हम रनवे की डायरेक्शन पर ही होंगे। हवा कुछ है जिसकी वजह से प्लेन मुसलसल हिल रहा है, लेकिन ओके, पायलट ने कहा है कैबिन क्रू थैंक यू वेरी मच, सीट्स फॉर लैंडिंग, और ये राइट को मैनोवर कर रहा है प्लेन इज टर्निंग ऑन द राइट साइड। लेकिन ये हल्का सा मैनोवर था, पूरा मूवमेंट नहीं थी, तो लग ऐसे ही रहा है कि हम रनवे के स्ट्रेट पे हैं। नीचे हरियाली आपको नज़र आ रही होगी। रोमानिया भी एक हरा भरा मुल्क है। नीचे खेत हैं काफ़ी हरे हरे, दरख्तों का ये एक जंगल सा है जो ये बिल्कुल आपको ब्राउन सा नज़र आ रहा है।
घर अब क्लियर देखे जा सकते हैं, बिल्डिंग्स को क्लियरली देखा जा सकता है। और ये भी एक जंगल सा है, ये वाला ये जंगल सा है, दरख्त लगे हुए हैं क्योंकि स्प्रिंग की आमद है, मौसम बहार की आमद है, इसलिए दरख्त जो है सारे ब्राउन टाइप हैं, इन पे पत्ते भी आना चाहते हैं। प्लेन ने अपनी डायरेक्शन ले ली है, अब बहुत नज़दीक आ गया है ज़मीन के, तो मेरे ख्याल में इस वक्त शायद मैनोवर ना करे प्लेन, मेरा अंदाज़ा है ये। करना चाहे तो पायलट को कौन रोक सकता है, बाय द वे। थकावट के, खुशी के और परेशानी के मिले जुले असरात। नेक्स्ट फ़्लाइट अगले 2 घंटे में है मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट जो है वो टाइम से लैंड कर रही है। अल्लाह करे अगर आज इस फ़्लाइट के साथ ट्यूब लग जाए तो फिर तो बहुत आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर बस में जाना पड़ा तो 20 से 25 मिनट मेरे ऐसे ज़ाया हो जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो आसानी पैदा फरमा दे मेरे लिए, जैसा कि इस फ़्लाइट में आसानी पैदा फरमाई, इसी तरह अगली फ़्लाइटों में भी आसानी पैदा फरमा दे। तो ऑनलाइन बोर्डिंग विज़ एयर की इसलिए नहीं हो सकी कि विज़ एयर ने मेरा वीज़ा चेक करना था सऊदीया का, और वो वीज़ा चेक होना था काउंटर के ऊपर, और फिर उन्होंने मेरा बोर्डिंग कार्ड इशू करना था। सीट मैंने ऑलरेडी बुक कर ली हुई है, बोर्डिंग कार्ड के लिए अपना डाटा सारा मैंने सेव कर दिया हुआ है, और ये पायलट ने टायर्स खोल दिए हैं। पायलट ने टायर्स जो हैं वो ओपन कर दिए हैं। हल्की हल्की स्पीड बढ़ा के पायलट जो है वो जहाज़ को थोड़ा सा आगे की तरफ धकेल रहा है, और ये मुझे लगता है कि हम जो हैं वो नज़दीक आ चुके हैं। ये एक छोटा सा कंट्रोल टावर मुझे नज़र आया है, लेकिन ये इतना छोटा रोमानिया का कंट्रोल टावर नहीं हो सकता, ये कोई टैंकी वगैरह लगती है। बहरहाल लेट्स सी, नहीं ये कंट्रोल टावर नहीं, क्योंकि हम एयरपोर्ट से भी काफ़ी दूर हैं। वो एक ट्रेन का इंजन जा रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मेट्रो लग रही है ये 3 डब्बों की, और ये आई थिंक सो एयरपोर्ट को कनेक्ट करती होगी। और अब हम जो है वो ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। ये आ गया एयरपोर्ट, और ये स्पीड फिर बढ़ाई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीड दी पायलट ने, और जहाज़ जो है वो हवा के ज़ोर से एक बार मूव हुआ। यहाँ पर पेगासूस एयरलाइन का जहाज़ खड़ा हुआ नज़र आया, कतर एयरवेज़ खड़ी हुई है, विज़ एयर खड़ी हुई है, और ये लैंडिंग के लिए अल्लाह खैर करे फिर स्पीड बढ़ाई और इसको लैंड करवाया जहाज़ को। वल्लाहु आलम पायलट ने ऐसा क्यों किया, ब्रेक सप्लाई की हैं 2 बार पायलट ने जो है वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली जहाज़ की स्पीड को बढ़ा के उसको रनवे तक पहुंचाया है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि बाखैरियत हम रोमानिया बुखारेस्ट ओतोपेनी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, और काफ़ी खुला एयरपोर्ट है। जहाज़ काफ़ी लेफ़्ट साइड पे लैंड किया था, अब हल्का हल्का राइट साइड पे लेके आ रहे हैं रनवे पे। Please remain seated with your seatbelt securely fastened to the aircraft will count a complete stop, and the fastest seatbelt sign has been switched off for you. Second, when opening your locker, item and carry all luggage will come dislodged during landing for loud and cause injuries. For those who mark, please refrain from doing so until you reach the designated smoking area right outside the terminal building. For car hire accommodation your route, please visit thesurriner.com. And finally, on behalf of the captain and first officer, very special onboard crew, we would like to thank you to choose to fly with us. And we wish you a very safe onward journey and a lovely day. वेल तमाम एयरलाइंस जब लैंड करती हैं तो ये एक उनका वेलकम
इनकी अनाउंसमेंट होती है। बहरहाल अच्छी फ़्लाइट थी, अर्ली इन द मॉर्निंग थी और टाइम से ही पहुंचा दिया है। फ़्लाइट बेसिकली 15 मिनट्स लेट डिपार्ट की थी, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सेम टाइम पे जिस पे इसने लैंड करना था उस ही वक्त पर लैंड की है। लैंडिंग के वक्त बड़े बादलों में से आया था जहाज़, लेकिन अब बादलों के छोटे छोटे जो है वो रुई के गाले नज़र आ रहे हैं। आसमान ज़्यादातर बादलों से भरा हुआ है, लेकिन बादल कहीं कटे कटे हैं, इसलिए आसमान भी नज़र आ रहा है। वेल, देखते हैं कि अभी हमें बस में बिठाते हैं या डायरेक्ट बिल्डिंग के ट्यूब के साथ जहाज़ लगाते हैं, या जहाज़ को बिल्डिंग के करीब खड़ा करके हमें पैदल अंदर लेके जाते हैं। मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, मेरे साथ जो लेडी बैठी हैं वो रोमानिया की हैं। वो उन्होंने बताया कि 11 बजे हैं यहाँ पर। हमारी फ़्लाइट का टाइम 11:05 था और फ़्लाइट जो है वो 10 मिनट्स एडवांस लैंड कर गई है। और इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर और काफ़ी लाइन से जहाज़ खड़े हुए हैं। और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तारोम, जो इनकी अपनी एयरलाइन है तारोम, उसके जहाज़ खड़े हुए हैं ज़्यादातर। और कार्गो एयर भी है, विज़ एयर वो सामने खड़ा है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि ये मेरा ही प्लेन है विज़ एयर। लेट्स सी। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। टर्किश एयरलाइन भी आती है, टर्किश एयरलाइन का भी यहाँ पे मैंने देखा है बोर्ड अभी। और पेगासुस एयरलाइन मैंने लैंड करते हुए ही देख ली थी, खड़ी थी। तारोम भी खड़ी थी, कतर एयरवेज़ भी खड़ी हुई थी। और तारोम जो है वो रोमानिया की एयरलाइन है, रोमानिया के छोटे बड़े एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट करती है। एक और एयरलाइन भी है इनकी, ब्लू एयर, वो भी रोमानिया में ऑपरेट करती है। यहाँ पर ट्रांस एयर का जहाज़ खड़ा है, तारोम का फोकर ATR भी खड़ा है, रोमानियन एयर ट्रांसपोर्ट तारोम। ये मेरा ख्याल है इनका हैंगर है, मेंटेनेंस है, इसलिए जहाज़ इधर उधर मुँह करके अपनी अपनी पिकअप पे खड़े हैं। इनके हैंगर में ज़्यादातर ATR खड़े हुए हैं। और ATR जो हैं इनके ऊपर चूँकि शीशों पे टेप लगा दी जाती है जब इनको रिपेयर किया जाता है, तो ज़्यादातर ATR इनके रिपेयरिंग मेंटेनेंस में है। वेल, लेट्स सी हमें कहाँ पर उतारता है। अब तो बस यही ख्वाहिश है कि ये फ़ौरन यहाँ से लीव करें, इमिग्रेशन क्रॉस करें, अपनी नेक्स्ट बोर्डिंग लें और सीधा विज़ एयर की फ़्लाइट में रियाद जा पहुँचें। हाँ जी, ये आ गया है इनका रोमानिया बुखारेस्ट एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर। अभी आपको नज़र आएगा जी। ये है जी कंट्रोल टावर। जहाज़ ने लेफ़्ट टर्न ले लिया, वो पेगासुस की फ़्लाइट तो खड़ी है, रायनेर एक और खड़ी हुई है सामने। और यहाँ पर ये मुझे लगता है कि ये हमें बस में ही लेकर जाएंगे, जो कि हमारे बस में नहीं है। वेल, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा जहाज़ स्टॉप हो चुका है और हमें बस में ही ले जाया जाएगा। साथ बैठी खातून ने भी जिक्र कर दिया है इसका, तो चलिए चलते हैं। आज की हमारी फ़्लाइट थी रायनेर की ये वाली, और अब नेक्स्ट जो मेरी फ़्लाइट है वो है विज़ एयर की। थैंक यू। नेक्स्ट फ़्लाइट मेरी विज़ एयर की और बस में हम बैठ चुके हैं। लेट्स सी। बस का दरवाज़ा तो उसने क्लोज़ कर दिया है फ़ौरन से। अब देखें कितनी देर में ये हमें लेके जाता है वहाँ तक, जहाँ बस मूव करना शुरू कर गई है। और हमारा ये विज़ एयर का नेक्स्ट फ़्लाइट, ये हमारी रायनेर की फ़्लाइट थी जिसमें अभी हम आए हैं।
इसमें हम आए हैं और अल्लाह खैर करे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई हुई है और ये मेरा वो Wizz Air का प्लेन है जिस पे मैंने नेक्स्ट बोर्डिंग करनी है। तो लेट्स सी, देखिए क्या बनता है। और ये रायनेर जो है ये अभी फ्लाई करने के लिए तैयार है। अल्लाह करे इसके फ्लाई करने से पहले पहले हम क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि बिल्डिंग परली तरफ को है। नहीं, ट्रैफिक को स्टॉप किया गया है। ये भाईजान को पहले फ्लाई करने दिया जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो इस रायनेर की फ़्लाइट पे हम आए हैं। इसके फ़ौरन बाद आगे जो जहाज़ खड़ा है वो हमारा Wizz Air का है। ये फायर ब्रिगेड हमारे जहाज़ के पीछे भी खड़ी है और ये आगे भी खड़ी है। 2 फायर ब्रिगेड्स खड़ी हैं, अल्लाह खैर ही करे। हाँ सच, पेट्रोल डाल रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, पेट्रोल फिलिंग कर रहे हैं इसलिए। तो ये भाई साहब अब जा रहे हैं, इनकी वजह से हम रुके हुए हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। बिल्डिंग से पहुँच के आपको फिर दोबारा वीडियो बनाते हैं।